पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 646 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के मजीद 15 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 152 हो गई। सिंध में 292, बलोचिस्तान में 104 केसेस रिपोर्ट। KPK में 27, गिलगित बल्तिस्तान में 55, इस्लामाबाद में 10 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज मौजूद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध में कर्फ्यू लगाए जाने का इम्कान। आज दोपहर अहम फैसला मुतवक्के। रात 12 बजे से 5 रोज के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महकमा दाखिला सिंध का वफाकी वजारत दाखिला को खत। सिंध में कर्फ्यू के नफाज के लिए फौज की मदद तलब। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। नई पाबंदियों का मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की अब तक से गुफ्तगू। कहा, वायरस से काबू पाने के लिए अवाम का घरों में रहना जरूरी है। खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। कोरोना से बचाव के लिए 2 हफ्ते के लिए बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद। 25 मार्च से 34 ट्रेनें भी मुअत्तल। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और सयाहती मकामात 2 रोज के लिए बंद। KPK में 3 दिन के लिए मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने की हिदायत। कहा, पाक फौज कौम की कोरोना वायरस से हिफाजत को मुकद्दस फरीजे के तौर पर अंजाम देगी। हुकूमती हिदायत पर अमल करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। वायरस से इनफरादी बचाव दर हकीकत इज्तमाई हिफाजत की बुनियाद है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 4 माह बाद आज सुबह लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। कोरोना वायरस की आजमाइश का कौम के साथ मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ का भी पैगाम है, कौम मुत्तहिद रहे। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के इलाज की गर्ज से उनके साथ लंदन गया था। कायद नून लीग के दिल का इलाज होना अभी बाकी है। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन। कहा, मुल्क मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। सियासी क़यादत मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, सियासी क़यादत को मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है। बिलावल भुट्टो ने भी मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। कहा, लॉकडाउन में हर दिन और हर घंटे की ताखीर वबाई आफत से मुकाबले को मुश्किल बना रही है। जब तक हुकूमत लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं हो जाती, अवाम अपने घरों पर रहें। कोई सूबा तन्हा कोरोना के बुहरान का मुकाबला नहीं कर सकता। आज खुद एहतियात, कोरोना के खिलाफ सबका जारिया। मास्क पहने और घर में रहें। वेंटिलेटर और ICU में रहने से बचें। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। जिंदगी बचाने के लिए आलमगीर जिहाद में अपना किरदार अदा करें। चीन से 10 स्कैनर्स और 20,000 टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान पहुंच गईं। 10 से 12 रोज में मजीद 80,000 टेस्ट किट्स मिल जाएंगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यूनिसेफ पाकिस्तान के शाना बशाना। यूनिसेफ ने पाकिस्तान को 14 मेट्रिक टन तिब्बी सामान भिजवा दिया। इमदादी सामान में लाखों मास्क, दस्ताने और हिफाजती लिबास शामिल। इटली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। एक दिन में 793 अमवात। हलाकतों की तादाद 4,825 तक जा पहुंची। 53,578 अफराद मुतासिर हुए। स्पेन में मजीद 285, फ्रांस 112, बरतानिया 56 अमवात, हॉलैंड 23, स्विट्जरलैंड में 18 अमवात। और कोरोना वायरस ने दुनिया के 188 ममालिक को लपेट में ले लिया। अमवात की तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई।
3 लाख मरीज और 95,000 सेहतियाब हो गए। अमेरिका में मजीद 84 हलाकतों से मरने वालों की तादाद 344 तक पहुंच गई। ईरान में भी मजीद 123 अमवात के बाद तादाद 1556 हो गई। चीन में 24 घंटों में 6 हलाकतें रिपोर्ट। भारत में आज रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू नाफिज। है और आज दोपहर अहम फैसले मुतवक्के हैं। रात 12 बजे से 5 रोज के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखकर सूबे में कर्फ्यू के नफाज के लिए फौज की मदद भी तलब की है और इस दौरान शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। अशया खुरनोश की दुकानें, करियान, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। शहर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के पेश नजर ये इकदाम उठाने का फैसला किया गया है और अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज दोपहर तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध में कर्फ्यू लगाए जाने का इम्कान है। आज दोपहर अहम फैसले मुतवक्के हैं। रात 12 बजे से 5 रोज के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखकर सूबे में कर्फ्यू के नफाज के लिए फौज की मदद भी तलब की है। ये सूरत हाल है कोरोना के बाइस जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और इतलात आ रही हैं कि सिंध में कर्फ्यू लगाए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने शहरियों से गैर जरूरी नकलो हरकत खत्म करने की दरख्वास्त भी की है। कराची में मार्केट्स भी बंद हैं, ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। सीनियर पुलिस अफसरान भी हैं, वो इलाकों में गश्त भी कर रहे हैं, उनको अहकामात भी जारी किए गए हैं और तमाम जो अफराद हैं उनको कहा गया है कि वो अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और खांसी और नज़ले में जो भी अफराद मुब्तला हैं या सांस में जिनको दुश्वारी है वो फौरी डॉक्टर से रुजू करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये तमाम वो प्रिकॉशंस हैं जो कि तमाम अफराद को लेने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत की जानिब से भी, WHO की जानिब से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध में कर्फ्यू लगा तभी मुतवक्के हैं। रात 12 बजे से 5 रोज के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखकर सूबे में कर्फ्यू के नफाज के लिए फौज की मदद भी तलब की है। इस दौरान शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। अशया खुरनोश की दुकानें बंद और करियान, मेडिकल स्टोर से पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। अशया खुरनोश की दुकानें भी खुली रहेंगी। शहर की सूरत हाल क्या है हम जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। हमजा राशिद और जैन अली हमारे साथ हैं। उससे पहले आपको बताएं कि जैन अली से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सूरत हाल क्या है पूरे शहर की। जैन, क्या बताएंगे, सूरत हाल क्या है मजबूरी तौर पर आज? जी, अगर मजमूई तौर पर बात की जाए शहर कायद की तो शहरियों की जानिब से जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से इंतज़ामिया ने बारहा इस हवाले से हिदायत जारी की है कि तमाम तर शहरी जो है वो अपने घरों तक महदूद रहें और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त भी ट्रैफिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर खासी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर नजर आ रहे हैं, जो एक तशवीशनाक बात है। इस हवाले से आला हुक्काम की जानिब से जो हिदायत जारी की है, माहिरीन की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि जरूरत अगर बहुत ज्यादा हो तो उसी सूरत में आप अपने घर से बाहर निकलें ताकि ना सिर्फ आप खुद महफूज रहें बल्कि अपने इर्द गिर्द में रहने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है और अब इंतजामिया की जानिब से ये फैसला जो है वो ज़ैर गौर है। गुज़िश्ता रोज भी एक अहम इजलास हुआ है जिसमें आला सतह के इजलास में यह फैसला किया गया है कि कराची शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा, उसके बाद ही सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि शहरियों की जानिब से जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही हैं। आज एक अहम इजलास होना है वज़ीर आला हाउस में अब से कुछ देर के बाद, जिसमें बाकायदा इस बात का फैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में कराची शहर में क्या सूरत हाल रहेगी। और जो ज़राए से इत्तलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक बताया यही जा रहा है कि आने वाले 5 रोज मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया जा रहा है ताकि शहरियों को जो है वो कोरोना वायरस से बचाया जा सके। दूसरी जानिब माहिरीन का ये कहना है कि इस वबा से बचने का बेहतरीन तरीका जो है वो एहतियाती तदबीर का अपनाना है और शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने घरों तक महदूद रहने की ज़रूरत है। अगर शहर की बात की जाए तो इस वक्त शहर में जो ट्रैफिक है वो मामूल से कम है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गाड़ियां ज़रूर मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं जिनके ऊपर लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इंतजामिया की जानिब से यह हिदायत की गई थी कि वो एहतियात करें, उस तरीके से एहतियात होता नजर नहीं आ रहा है। और अब यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में जो अहम इजलास होने जा रहा है उसके बाद कराची शहर को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। अगर बड़ी मार्केटों की बात की जाए तो तकरीबन शहर की बड़ी मार्केटें बंद हैं,
लेकिन जो इलाके हैं खासतौर पर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर कुछ दुकानें खुली हैं और जिस तरीके से ये डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि अशिया खुरोनोश समेत जो दीगर ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी और शहरियों को यह हिदायत की गई थी कि वो अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें, घरों तक महदूद रहें और बहुत ज़रूरत हो तो ही इन मुकामात पर जाएँ। तो मामूल के मुताबिक अगर लॉकडाउन भी किया जाता है, जिस तरीके से ज़राए इत्तलात दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर उस सूरत में भी रहता है तो बताया यह गया है कि अशिया खुरोनोश की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इसी तरीके से जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे और वो तमाम तर दुकानें जो इस तमाम तर सूरत हाल में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है सिर्फ उन्हीं दुकानों को खुलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा तमाम तर दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया जाएगा। जी अच्छा जैन, ये बताएगा जैसे सन में कर्फ्यू के नफाज के लिए फौज की मदद भी तलब की गई है और शहरियों को बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी भी लगाई गई है, तो कोई शहरी अगर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? जी अभी तक हुकूमत सिंध की जानिब से ये तमाम तर मामला जो है वो नरमी के साथ रखा गया था और लोगों से ये अपील की गई थी कि वो अपने घरों तक महदूद रहें, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 131A के तहत जो है वो फ़ौज को इख्तियारात दिए गए हैं और आने वाले वक्त में अब से कुछ देर के बाद जो अहम इजलास होने जा रहा है, अगर उसके बाद लॉकडाउन या कर्फ्यू की तरफ जाते हैं, अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर वो कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी इदारे जो है वो हरकत में आएंगे और लाजमन सी बात है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 रोज में भी कुछ ऐसे मुकामात हैं जहां पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने कुछ अफराद को हिरासत में लिया है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और सरकार के जो अहकामात हैं उसे नहीं माना है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की गई है। और आने वाले वक्त में अगर इन तमाम तर अहकामात को सीरियस नहीं लिया जाएगा, संजीदगी से नहीं लिया जाएगा, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे और इन तमाम तर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है जैन, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमजा राशिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जानेंगे कि उनके पास ताज़ा तरीन इस हवाले से क्या इत्तलात हैं। हमजा, आपकी अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, आलमी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से असर कर रहा है और उसने अपनी अच्छी खासी जो है दहशत जमानी है। रोज़ की बुनियाद पर जो है दुनिया भर के अंदर जो है कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं जो उसका शिकार हो रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और सूबा सिंध के अंदर भी कुछ इसी तरह की जो है सूरत हाल देखने में आ रही है। 292 केसेस जो है सूबा सिंध के अंदर रिकॉर्ड किए गए, जबकि 105 केसेस जो है कराची के अंदर रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 111 अफराद जो है इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। और इससे तमाम तर सूरत हाल को देखने के बाद जो है सिंध हुकूमत जो है सख्त फैसलों की तरफ जो है देखना चाह रही है और सख्त फैसले जो है वो करना चाह रही है, क्योंकि 3 रोज़ा जो है लॉकडाउन रज़ाकाराना तौर पर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, लेकिन जो हुकूमत है और अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से कहा गया है कि जो शहरी हैं वो जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब जबरी लॉकडाउन जो है करने की सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसके अंदर जो है अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी और तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है ज़रूरियात है जो वो दुकानें जो है खुली रहेंगी, जिसके अंदर मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान और राशन की दुकानें, तमाम तर दुकानें खुली रहेंगी, जबकि इसके अलावा तमाम तर दुकानों को मुकम्मल तौर पर जो है बंद करने की जो है हिदायत दी जाएंगी। और इस वक्त जो है हम शारा फैसल पर मौजूद है और इस वक्त भी जो है काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरासत लोगों में देखने में आ रहा है। शारा फैसल मुकम्मल तौर पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट करने का। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।